मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी बिहार सरकार के मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगी। पटना के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने और विकास कार्यों से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग से जुड़े कुछ अन्य एजेंडों पर भी मोहर लगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा 64,141 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 72,901 करोड़ रुपए के ऋण उगाही को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में बिहार के 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुल 5 पदों की सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़े एक अहम फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए। वैशाली जिले के 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज पहला एजेंडा वाणिज्य कर विभाग का था, जिसमें वैट MIS एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के लिए TCS को नॉमिनेशन के आधार पर 1 साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। इस पर 1,31,80,414 रुपये खर्च होंगे। दूसरा एजेंडा वित्त विभाग का था। वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य सरकार द्वारा 72,901 करोड़ 30,97,000 रुपये के ऋण उगाही पर स्वीकृति दी गई। इसमें से बाजार ऋण है 64,141 करोड़ 28,20,000 रुपये। ये कुल राशि है जो सरकार ऋण के माध्यम से उगाही करेगी। वित्त विभाग के अगले 3 एजेंडा थे। पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में, जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला अंतर्गत 1,243.45 एकड़ रैयती भूमि के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन भूमि में से 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेन की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई तथा उक्त भूमि के चयन हेतु अंतिम निर्णय के लिए निदेशक परिषद आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार बिहार पटना को प्राधिकृत किया गया। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्लांट प्लॉट संख्या A3 P1 औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर बिहटा क्लस्टर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु योजना संबंधी उद्योग विभाग के पूर्व निर्गत संकल्प 4,773 दिनांक 28/10/2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3,223
दिनांक 26/8/25 द्वारा निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 तथा संकल्प ज्ञापन 1822 दिनांक 1/9/2016 द्वारा निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उच्च शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 3 प्रखंडों में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई। महाविद्यालय रहित ये जो अवशेष प्रखंड थे, पश्चिमी चंपारण में 2 थे, पिपरासी एवं भितहा, तथा मुंगेर जिला में टेटिया बम्बर थे। इनके नामकरण इत्यादि के साथ और इनके संचालन के लिए प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 132 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 3 प्रखंड हैं। 2 प्रखंड पश्चिमी चंपारण में हैं, पिपरासी एवं भितहा। 1 प्रखंड मुंगेर जिला अंतर्गत है, टेटिया बम्बर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत लखीसराय जिला में 79.92 एकड़ गैर मजरूआ मालिक जमीन पशुपालन विकास योजना के तहत सीमेन स्टेशन की स्थापना हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार पटना को अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। यह निःशुल्क हस्तांतरण होगा। अगला एजेंडा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही, जहां किशनगंज जिला अंतर्गत अंचल पोठिया, मौजा बुढ़नई, थाना 79, खाता 1136 के विभिन्न खेसरा की कुल 110.12 एकड़ भूमि राज्य सरकार के प्रावधानों को शिथिल करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF गृह मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अब इस जगह पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। अगला एजेंडा शिक्षा विभाग का था, जिसमें मोहम्मद इरशाद अंसारी जो तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान थे और संप्रति निलंबित थे, उनके बर्खास्तगी जो कि सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी, उस शास्ति पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। उस दंड पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 1,10 करोड़ रुपये 110 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में यह भी परिवहन विभाग का था। और आखिरी एजेंडा था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का, जिसमें राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क GFTN सिंगापुर को बिहार वित्त नियमावली संशोधन नियमावली के संगत नियम के तहत नामांकन के आधार पर चयन करने तथा आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल 209 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं